कानपुर के सचेंडी इलाके में एक घर की चारदीवारी के अंदर चल रहा था एक ऐसा खेल जिसे जानकर आपकी रूह कांप जाएगी। 45 साल का शिवबीर सिंह बांदा से आया एक मेहनती आदमी जो गुजरात में काम करता था। लेकिन उसे क्या पता था कि उसकी अपनी पत्नी और भांजे ने उसके लिए मौत का जाल बुना है। आज की ये सच्ची कहानी है। 12 किलो नमक, 10 महीने का धोखा और एक ऐसा जिसने पूरे उत्तर प्रदेश को हिला दिया। साल 2024। शिवबीर सिंह अपनी पत्नी 40 साल की लक्ष्मी और 3 बच्चों के साथ कानपुर के सचेंडी के लालूपुर गांव में किराए पर रहता था। 15 साल का बेटा, 13 साल की बेटी और 8 साल का छोटा बेटा। घर में माहौल बिल्कुल सामान्य लगता था, मगर इस सुकून के पीछे छुप रहा था एक खतरनाक राज। शिवबीर गुजरात में मजदूरी का काम करता था, महीनों बाहर रहकर परिवार के लिए कमाता था। लेकिन उसे क्या मालूम था कि घर में उसकी गैर मौजूदगी में उसकी पत्नी का रिश्ता किसी और के साथ गहरा होता जा रहा था। अमित, 25 साल का नौजवान, शारीरिक रूप से विकलांग लेकिन दिमाग से चालाक, ये था लक्ष्मी का भांजा। पिछले 2 सालों से लक्ष्मी और अमित के बीच प्रेम संबंध चल रहे थे। शिवबीर को धीरे धीरे इस बात का एहसास होने लगा था। जब भी शिवबीर घर आता, वो अमित को घर के आसपास घूमते देखता। पत्नी और भांजे के बीच बढ़ती नजदीकियों को लेकर उसे शक होने लगा था। शराब के नशे में वो अक्सर लक्ष्मी को पीटता था और धमकियां देता था। 30 अक्टूबर 2024। शिवबीर की मां सावित्री देवी अपने गांव बांदा जाने के लिए घर से निकली। उसी दिन शिवबीर भी घर आया था। मां के जाने के बाद घर में सिर्फ शिवबीर, लक्ष्मी और तीनों बच्चे रह गए। सावित्री देवी को क्या मालूम था कि वो अपने बेटे को आखिरी बार देख रही हैं। 5 नवंबर को जब वो वापस लौटीं, तो लक्ष्मी ने बताया, माँ जी, शिवबीर को गुजरात से काम के लिए फोन आया था, वो चला गया। 1 नवंबर 2024, रात का समय। लक्ष्मी ने अपना घातक प्लान अमल में लाने का फैसला किया। उसने सबसे पहले अपने परिवार को चाय बनाकर दी, लेकिन इस चाय में मिली हुई थी नींद की गोली। धीरे धीरे सभी बेहोश होने लगे। शिवबीर भी गहरी नींद में सो गया। फिर लक्ष्मी ने अपने प्रेमी अमित को इशारा किया। दोनों ने मिलकर लोहे की साबर से शिवबीर के सिर पर वार किया। 1 बार, 2 बार, तब तक मारते रहे जब तक उसकी सांस नहीं निकली। इस दौरान शोर से 13 साल की बेटी और 8 साल का बेटा जाग गए, लेकिन लक्ष्मी ने उन्हें डराकर चुप करा दिया। सबसे बड़ा 15 साल का लड़का उस समय घर पर नहीं था। अब सबसे बड़ी चुनौती थी शव को छुपाना। दोनों अपराधियों ने शिवबीर का शरीर घर से 500 मीटर दूर एक बगीचे में ले जाकर गहरा गड्ढा खोदा। और फिर हुआ वो काम जिसने इस केस को और भी डरावना बना दिया। दोनों ने शव के ऊपर 12 किलो नमक डाला। यह नमक इसलिए डाला गया ताकि शरीर जल्दी गल जाए और पकड़े जाने का खतरा कम हो जाए। लेकिन प्रकृति का अपना न्याय था। कुछ समय बाद आवारा कुत्तों ने अवशेषों को खोद निकाला। डरकर दोनों ने हड्डियों को इकट्ठा किया और घर से 700 मीटर दूर पंकी नहर में फेंक दिया। नवंबर 2024 से अगस्त 2025 तक पूरे 10 महीने तक लक्ष्मी ने एक के बाद एक झूठ बोला। सास सावित्री देवी जब भी बेटे के बारे में पूछती तो लक्ष्मी कहती, माँ जी, शिवबीर गुजरात में बहुत व्यस्त है, फोन पर बात हुई थी। बच्चे जब पूछते पापा कब आएंगे, तो वो कहती बस आने वाले हैं। 10 महीने तक परिवार के हर सदस्य को, हर रिश्तेदार को, हर पड़ोसी को यही बताया कि शिवबीर गुजरात में काम कर रहा है। महीनों तक बेटे से कोई सीधा संपर्क नहीं होने पर सावित्री देवी को शक हुआ। उन्होंने देखा कि अमित का घर आना जाना बहुत बढ़ गया था। गांव के लोग भी फुसफुसाने लगे थे। मई 2025 में सावित्री देवी ने पुलिस में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। 19 अगस्त 2025 को फिर से पुलिस के पास गईं और साफ साफ बताया कि लक्ष्मी और अमित के बीच कुछ गड़बड़ है। पुलिस ने जांच शुरू की। सबसे पहले लक्ष्मी के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स निकलवाई और यहीं से खुला पूरा राज। सीडीआर रिपोर्ट में साफ साफ दिख रहा था कि पिछले 10 महीनों से शिवबीर का एक भी कॉल लक्ष्मी के फोन पर नहीं आया था, जबकि अमित से रोजाना लंबी बातचीत होती थी। कई बार देर रात तक फोन पर बात करते थे। इस सबूत के आधार पर पुलिस ने अमित को हिरासत में लिया। पुलिस की कड़ी पूछताछ में अमित का हौसला टूट गया। उसने पूरा अपराध कबूल कर लिया। सचेंडी पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट के सामने अमित ने बताया, मामा को हमारे प्रेम संबंधों की भनक लग गई थी। वो मामी को शराब के नशे में पीटते थे।
हमने मिलकर उनकी प्लान बनाया। नींद की गोली देकर बेहोश किया, फिर लोहे की साबर से सिर पर मारा। लाश जल्दी गल जाए इसलिए 12 किलोग्राम नमक गड्ढे में डाला था। अमित के कबूलनामे के आधार पर पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ अपराध स्थल की जांच की। बगीचे में खुदाई के दौरान शिवबीर के कुछ अवशेष मिले, एक वेस्ट और एक लॉकेट। परिवार ने पुष्टि की कि ये वेस्ट और लॉकेट शिवबीर के हैं। एडिशनल डीसीपी वेस्ट कपिल देव सिंह ने कंफर्म किया कि अपहरण का केस इसमें बदल दिया गया है। 6 सितंबर 2025 को लक्ष्मी और अमित दोनों गिरफ्तार कर लिए गए। दोनों के खिलाफ साजिश और सबूत मिटाने के मामले दर्ज किए गए। फॉरेंसिक जांच जारी है। पुलिस अभी भी बाकी अवशेषों की तलाश कर रही है। तीनों बच्चे अब दादी सावित्री देवी के साथ हैं, जिनकी आंखों में अब भी सवाल है। सबसे दुखदाई बात यह है कि इस पूरे अपराध के दौरान तीनों बच्चे घर में मौजूद थे। 13 साल की बेटी और 8 साल के बेटे ने अपनी मां को अपने पिता की करते हुए देखा था। 10 महीने तक वे भी मां के झूठ को सच मानते रहे। जब सच का पता चला तो उनकी दुनिया हिल गई। अब ये बच्चे न सिर्फ अनाथ हैं, बल्कि मानसिक आघात से भी गुजर रहे हैं। ये मामला सिर्फ एक हमारे समाज की बिगड़ती नैतिकता की कहानी है, जहां पत्नी अपने पति का कत्ल कर देती है, भांजा अपने मामा को मार डालता है और 10 महीने तक सबको धोखे में रखा जाता है। कानपुर में इस साल ऐसे कई मामले आए हैं जहां पारिवारिक रिश्तों में प्रेम प्रसंग के कारण। यह बताता है कि समाज में हिंसा और नैतिकता के पतन की समस्या कितनी गंभीर हो गई है। इस केस में पुलिस की जांच काफी वैज्ञानिक तरीके से हुई। सीडीआर एनालिसिस से शुरुआत करके फॉरेंसिक जांच तक इंस्पेक्टर दिनेश सिंह बिष्ट और उनकी टीम ने धैर्य से काम किया। सबसे दिलचस्प बात यह है कि 12 किलो नमक का इस्तेमाल शव को गलाने के लिए किया गया था। यह तकनीक अक्सर अपराधी फिल्मों से सीखते हैं, लेकिन वैज्ञानिक रूप से यह तरीका पूरी तरह कारगर नहीं होता। तो ये थी कानपुर के सचेंडी से निकली उस कहानी की पूरी सच्चाई, जिसमें 12 किलो नमक ने एक पति का कत्ल छुपाने की कोशिश की थी। लेकिन सच हमेशा सामने आ ही जाता है। आज शिवबीर सिंह की आत्मा को शायद शांति मिली होगी, लेकिन उसके 3 बच्चों का क्या होगा? वे कैसे भूल पाएंगे कि उनकी मां ने उनके पिता को मार डाला था? प्रेम और नफरत के बीच कहीं खो गई इंसानियत, रिश्तों का यूं तार तार होना, ये सवाल हम सभी के सामने है। अगर आपको ये सच्ची घटना चौंकाने वाली लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें। ऐसे और भी क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। कमेंट्स में बताएं कि क्या आपको लगता है कि समाज में ऐसे अपराध क्यों बढ़ रहे हैं? आपके विचार हमारे लिए महत्वपूर्ण हैं।